नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या आपने रिसेंट में कोई प्लॉट खरीदा है, घर खरीदा है, ठीक है, तो ये आदेश जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्लॉट के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं तो बिना सेक्शन 80 के अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे बिल्डोजर चलेगा। और बिना अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के नियमों का पालन किए बिना अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, फिर भी वहाँ बिल्डोजर चलेगा, कभी ना कभी चलेगा, वो कॉलोनी अवैध ही रहेगी। अब मैं आपको कुछ कोर्ट के आदेश, कुछ कानून मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो धारा 80, 143 अर्बन प्लान के डेवलपमेंट के जो रूल हैं वो क्या क्या आपको ध्यान में रखें और कहाँ पे आपको परेशानी खड़ी होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि साथियों, अगर आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, जमीन सही है कि नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, तो करवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे पहले साथियों आप जान लीजिए कि जब भी एक आवासीय प्लॉट आप खरीदते हैं, ठीक है ना, प्लॉट, तो जब भी कृषि भूमि पर आप प्लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, आप मान लीजिए उस पर कभी ना कभी निर्माण करना चाहते होंगे, मान लीजिए दुकान या बिजनेस करना चाह रहे होंगे, तो वहां पे सरकार का एक नियम है कि धारा 80 आप करवाइए। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे धारा 80 क्या है? भाई धारा 80 है लैंड यूज चेंज। ठीक है, क्योंकि अब आप कृषि वाली जमीन पर कृषि नहीं करोगे, मकान वगैरह बनवाओगे, वाणिज्यिक वगैरह उसका उपयोग करोगे, इसलिए। ठीक, अब मैं पहले धारा 80 के बारे में आपको बता लूं, उसके बारे में अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि कब 80 भी मान्य नहीं होती है। अब देखिए, आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए जोत का उपयोग। ठीक है, औद्योगिक यानी कि कोई उद्योग करना चाह रहे हो, वाणिज्यिक कोई अपना धंधा करना चाह रहे हो, आवासीय यानी कि आप उस पर घर मकान बनाना चाह रहे हो। जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो वहां वह उप जिला अधिकारी की सुपेड़ा से ऐसे भूमि द्वारा आवेदन किए जाने के यथावत जांच करने के पश्चात यह घोषणा कर सकता है कि वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, प्रार्थना पत्र को मंजूर कर सकता है या नामंजूर कर सकता है। ठीक है, मंजूर भी कर सकता है, नामंजूर भी कर सकता। सीधी बात यह है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कोई जो है भूमिधर इसकी प्लॉटिंग करना चाह रहा है, भाई प्लॉटिंग करना चाह रहा है तो 143 करानी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा 143 भी कब काम में नहीं आती है। ठीक है, प्लॉट खरीदने का आप प्लान बना रहे तो भाई 143 कराइए आप, क्योंकि प्रोविजन किया गया है 143 यानी कि सेक्शन 80 कराइए। प्रोविजन किया गया है कि भाई आप इसका आप खेती में उपयोग तो करोगे नहीं, अब आप प्लॉटिंग कर रहे हो तो कम से कम 143 80 करवाइए। ठीक है, उप जिलाधिकारी ऐसी घोषणा की नामंजूरी के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र 45 दिन के अंदर विनिश्चय की सूचना आवेदन को देगा। भाई आप आवेदन करिए 143 सेक्शन 80 के लिए कि भाई आप जो है मैं इसका गैर कृषि प्रयोजन से कार्य करूंगा। ठीक है, तो वहां पे 45 दिन के अंदर एसडीएम या तो आपको वो देगा परमिशन नहीं देगा तो वो कारण जो है वो 45 दिनों के अंदर विनिश्चय करेगा और लिखित कारण देगा कि भाई क्यों नहीं कर रहा है वो। अब एक चीज और बता दूं आपको, जो मिथ है 14380 से जुड़े, कई लोग, कई प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं भाई आप क्यों 14380 करा रहे हो, आप ऐसा करिए आवासी का स्टाम्प पे कर दीजिए, आवासी का। तो मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर्स भी दे सकता हूं जिसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आवासी का स्टाम्प पे कर देने से वो जमीन सेक्शन 80 143 नहीं मानी जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट कर दी जाएगी। भाई ऐसा नहीं होगा कि आपने आवासी का स्टाम्प पे कर दिया वो जमीन आवासी हो गई। आवासी की जमीन तभी मानी जाएगी जब आप सेक्शन 80 में जो है उसका जो है मतलब आदेश करवा लेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा, तभी। ठीक है, ध्यान रहे, आपको प्रॉपर्टी डीलर या एडवोकेट मिसगाइड कर रहा है तो आप मत होइए। आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं मेरे द्वारा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब साथियों सीधी बात ये हो गई कि प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो तो 143 करवाइए, मात्र स्टाम्प पे कर देने से, रजिस्ट्री में आवासी लिख देने से वो जमीन आवासी नहीं होगी। ठीक, अब कई लोगों के डाउट्स कि प्लॉट आवासी है, दाखिल खारिज होगा कि नहीं। भाई दाखिल खारिज होगा, फ्रैक्शन का नियम जो था वो 2004 में डिसकंटिन्यू कर दिया है, दाखिल खारिज क्यों नहीं होगा और कहाँ पे लिखा है ये आप पूछिए। ठीक, अब ये होगा दाखिल खारिज से जुड़े फैक्ट सभी। अब साथियों मैं एक बात बता दूं आपको कि प्लॉट लेना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लॉट महानगर योजना में है, मास्टर प्लान में आ रहा है, वहां पे मास्टर प्लान लागू है,
तो वहाँ पे 143 लागू नहीं रहेगा, 80 से कुछ नहीं होगा, 80 वाले प्लॉट भी इलीगल रहेंगे। बिल्कुल। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये आप देखिए साथियों, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो भी 143 के आदेश होते हैं, यानी कि सेक्शन 80 के आदेश होते हैं, वहाँ पे स्पष्ट मेंशन होता है कि केडीए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है द्वारा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित हो तो आदेश केडीए के महानगर योजना यानी कि महानगर मास्टर प्लान के निहित प्रयोजन के अधीन होगा। यानी कि साथियों, जो भी सेक्शन 80 का 143 का आदेश है वो कंडीशनल होता है कि अगर यहाँ पे मास्टर प्लान प्रभावी रहा तो हमारा आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, वहाँ पे अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट जो है उनके नियम लागू होंगे। भाई जो भी विकास प्राधिकरण के नियम है वही लागू होंगे। अब आप कहोगे सर विकास प्राधिकरण के क्या नियम है? भाई विकास प्राधिकरण के अलग नियम होते हैं, मात्र 143 सेक्शन 80 से काम नहीं चलेगा। आपने वहाँ पर 143 और सेक्शन 80 की ज़मीन खरीद ली है तो वो ज़मीन आपकी हमेशा इलीगल रहेगी, चाहे आप मकान बनवा लीजिए, चाहे पूरी कॉलोनी डेवलपमेंट कर लीजिए, फिर भी वो पूरी कॉलोनी अवैध रहेगी। आपने कई बार सुना होगा कि फलानी कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 30 कॉलोनियाँ अवैध घोषित की जिन पर बुलडोजर करेगा, और कई बार बुलडोजर चलता भी है। तो उसका यही कारण है कि भाई प्रत्येक जगह सेक्शन 143-80 काम नहीं आएगा आपका। जहाँ पे मास्टर प्लान है वहाँ पे अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियमों का पालन होगा। आप 143-80 से काम मत चलाइएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब साथियों कुछ चीज़ें जो है वो डाउट्स क्लियर करती हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है प्लॉट परचेज लोग बाग करते हैं। तो प्लॉट परचेज करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। क्या? अगर वो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट किसी महायोजना का भाग है तो वहाँ पे सबसे पहले आप मैंडेटरी करिए उसका लेआउट जारी है कि नहीं। अब अगर आप लेआउट देखेंगे तो ये भी बात सत्य है कि आप कहीं भी ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साथियों मैं अपना बता रहा हूं कि लोग बाग जो भी मुझसे कॉल करते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं, जब कोई विवाद तो नहीं है, कोई मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो 90% लोग मुझसे ऐसे आते हैं जो प्रॉपर्टी बिना लेआउट वाले ज़मीन उसमें खरीद रहे हैं, प्लॉटिंग में। अब 99%, तो सरकार को कुछ नियम लाना चाहिए भाई, समझे। क्योंकि भाई जो भी कॉलोनाइजर हैं वो लेआउट जारी करवाते नहीं, क्योंकि लेआउट जारी वाली जो भी मान लीजिए प्लॉटिंग होती है वो काफ़ी महंगी हो जाती है, इसलिए प्रत्येक बंदा भाई खरीद भी नहीं सकता। तो इस पर कुछ संशोधन अमेंडमेंट करना चाहिए भाई सरकार को, ठीक है। और जब भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं साथियों तो सावधानी से खरीदें। आप इन नियमों के बारे में जान लीजिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट हो गया, ठीक है, यूपीआरसी हो गया, आपका रजिस्ट्री एक्ट, रजिस्ट्री मैनुअल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट हो गया, और इनके कुछ सेक्शंस है जैसे 143 हो गया, सेक्शन 80 हो गया, 116 है, 117 है। तो ये सारी चीज़ें देख के खरीदिए, क्योंकि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स के लिए फिर मेरे द्वारा मुझसे कॉल भी करते हैं, और कई लोगों की भाई समस्याएं समाधान भी नहीं हो पाती कुछ कारणों से। तो साथियों इस प्रकार से आप ज़मीन खरीदते हैं और कोई भी लीगल एडवाइस है तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर फॉलो करिए, वहाँ पे मैं ऐसी प्रकार की PDF अपलोड करता रहता हूँ साथियों। धन्यवाद।